बच्चों, अब आपका लेसन 10 फर्स्ट फ्लाइट का द सरमन एट बनारस। बनारस में उपदेश, सरमन माने होता है उपदेश देना। जो लोग उपदेश देते हैं, और उपदेश मतलब जो कि मोरल टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, बौद्धिक विकास हो। तो इस बारे में इस लेसन में बताया गया है कि कैसे जो संत महात्मा सत्संग करने वाले लोग होते हैं, जो कि हमें मोरल टॉपिक्स पर उपदेश देते हैं, और किस तरह से लोगों के जो श्रोता होते हैं उनके बौद्धिक विकास के लिए उन्हें बतलाते हैं कि आप अपने जीवन में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं और अच्छे रास्ते पर कैसे चलें, और आपका जीवन जो है इन दुख और कष्टों से मुक्त हो जाए। मतलब दुख तो होता है, सभी को दुनिया में आए हो तो सुख और दुख तो होगा ही, लेकिन उन दुखों से हमें मुक्ति कैसे मिले, उनसे हम वो चीज़ हमें उतना फील ना हो। जैसे कि हम कोई भी दुख है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, मान लो सपोज, तो डेथ जो क्या है वो एक सत्य है कि जिसको आना है वो जाएगा जरूर। तो इस बारे में फिर हमें दुख तो सभी को होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं दुनिया रुक जाती है, दुनिया नहीं रुकती ना। कुछ समझदार लोग होते हैं वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो गया वो ना तो वापस आएगा, और जाना ये जीवन का सत्य है। तो इस बारे में इस लेसन में बताया गया है। ये गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग सभी जानते हो, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में गौतम बुद्ध का जो थे वो एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू किया। जो टाइम था उस समय का वो था 563 BC, 563 BC से लेकर 483 BC तक, यानी 483 BC तक। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र में उनको जहाँ पे हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था, जहाँ पे लोगों के बौद्धिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए जो ज्ञान दिया जाता था, उस स्कूलिंग के लिए उनको भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही रिटर्न होम, वो घर वापस लौटे, टू मैरी ए प्रिंसेस, और उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दी गई, या उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा था, एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड मतलब उचित, सुटेबल जिसे बोलते हैं रॉयल्टी। उन्होंने कहा कि जीवन जो है सबसे उचित तरीके से, मतलब कैसे जिया जाए, तो इसी तलाश में वो 10 साल तक रहे। वो ये कोशिश करते रहे, रिसर्च करते रहे, ये सुख दुख, ये दुख क्यों आते हैं, तो इन सब की तलाश में, इस एक उचित जीवन जीने की तलाश में वो 10 साल तक रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 साल की उम्र में द प्रिंस हेयर टू फोर सील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और 25 साल की उम्र में राजकुमार ने सोचा कि संसार को कष्टों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इस बारे में उन्होंने सोचा हम इस पे ही पहले खोज करेंगे कि इस जीवन को कैसे एक आरामदायक स्मूथ जीवन जैसे होते हैं, सुरक्षित सेफ जीवन कैसे बनाया जाए। वाइल आउट हंटिंग चेंज्ड अपॉन ए सिक मैन। इस पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को, एन एज्ड मैन, एक बुढ़े व्यक्ति को, देन ए फ्यूनरल पर प्रोसेसन, फिर उन्होंने अंतिम संस्कार की क्रिया को देखा, एंड फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर एल्म्स, फिर उन्होंने एक भिक्षु को, यानी कि एक साधु को भीख मांगते देखा, कि वो भीख मांगना उसने शुरू किया। These sights
इन दृश्यों में सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उन्हें इतना हिला कर रख दिया कि ही एट वंस, या तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरो। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बुढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने अंतिम संस्कार देखा, फिर उन्होंने देखा कि एक साधु कैसे भीख मांग रहा है, मतलब भीख में उसे पैसे या धन कुछ भी दे दो। तो इन सब दृश्यों को देखा तो उनका मन एकदम विचलित हो गया और वो संसार में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े कि इस संसार में इतने दुख क्यों हैं। ही हैड विटनेस्ड, वह गवाह थे। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली, अंत में सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, जहाँ उन्होंने शपथ ली, टू स्टे, ठहरने की, अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो इस पीपल के पेड़ से नहीं उठेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको समझ में आया। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और इसीलिए उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा गया। एंड बिगेन टू टीच, और वो लोगों को उपदेश देने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वो अपने नए जो उन्हें ज्ञान मिला है ईश्वर से, 7 दिनों में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, वो लोगों के साथ उन्होंने शेयर करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसीलिए उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। द बुद्धा प्रीज्ड माने उपदेश देना। हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने बनारस शहर में सबसे पहला उपदेश दिया था। उपदेश होते हैं मोरल और इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे देना, किसी को बताना कि व्हाट इज़ लाइफ, हाउ कैन यू सर्वाइव इन द लाइफ, जीवन में आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। सुख दुख इन सब से थोड़ा सा वो रखो, मतलब ये नहीं कि दुख हुआ तो इतना दुख में परेशान हो, नहीं, ये तो जीवन का चक्र है, सुख और दुख जीवन का चक्र है। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, सबसे पवित्र डुबकी लगाना कहाँ पे, सबसे पवित्र डुबकी किसकी है, गंगा नदी की। उसमें आप डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इस उपदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। एंड इज़ गिवन हेयर, और यहाँ पर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट, ये हमें दिखाता है द बुद्धिस्ट विजडम, कि बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता थी अबाउट वन इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, दुखों के बारे में जिनको लोग नहीं समझ सकते, राइट। ये दुख क्यों आते हैं, ये दुख हमें क्यों प्राप्त होते हैं, हमें इस तरह से जीवन में हम इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, फिर हम पीछे हो जाते हैं। और आदमी चाहे जितना भी प्यार करो, चाहे जितने प्यार से रखो, लेकिन वो एक दिन मर जाता है, बीमार हो जाता है, ऐसी तरह तरह की बीमारियां लग जाती। तो ये सब जीवन में क्यों आता है, और इसके बारे में बुद्ध ने प्रकाश डाला है। कीसा गोटामी हैड एन ओनली सन, कीसा गोटामी जो एक स्त्री थी, उसके केवल एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, वह मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को अपने सारे पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि इसको दवा दे दो। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वह अपना दिमाग का संतुलन खो बैठी है। द बॉय इज़ डेड, बेटा उसका बेटा मर गया है, इसीलिए उसके गम में वह अपना दिमाग का संतुलन खो बैठी। एट लेंथ कीसा गोटोमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, अंत में क्या हुआ, काफ़ी भटकने के बाद कीसा गोटोमी को एक व्यक्ति मिला, उसने कीसा गोटामी ने उससे प्रार्थना की,
आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, कि मैं आपके बच्चे को कोई दवा नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, बल्कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो जिससे आप मिल सकते हो। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, मुझे बताओ सर श्रीमान, हु इज़ इट, वे कौन है, कौन डॉक्टर है वो ऐसा। एंड द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, साक्य मुनि के पास जाओ बुद्धा। कीसा गोस्वामी साक्य मुनि ने कहा कि बुद्धा के पास चले जाओ आप, बुद्धा आप जो हैं वो आपको आपके बच्चे को दवा दे देंगे और आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। कीसा गोस्वामी रिपेयर टू द बुद्धा, कीसा गोस्वामी जो गोस्वामी थी वो बुद्धा के पास गई एंड क्राइड, और रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, स्वामी, अरे मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवा दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करूँगी जिससे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, जब वो स्त्री जो थी खुशी से उसने उसे वादा कर दिया, ठीक है मैं लाके दे दूंगी, तो द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने एक बात और कही, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि सरसों के बीज ऐसे घर से लाना वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पर किसी ने भी अपने बच्चे को या पति को या माता पिता को या मित्र को ना खोया हो, मतलब जिसके यहाँ किसी की डेथ ना हुई हो कभी भी, ऐसे व्यक्ति के घर से तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज मुझे ला दो। पुअर कीसा गोस्वामी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारी कीसा गोस्वामी जो थी हर घर में गई, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, हर घर में वो गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों ने बड़ी दया की और उससे कहा, हेयर इज ए मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये तो सरसों के बीज हैं, ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कभी तुम्हारे परिवार में कोई माता पिता, बेटी, बेटा कोई भी खत्म हुआ है? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया, एलाश, काश, द लिविंग आर फ्यू, अगर वो लोग काश जीवित होते, बट द डेड आर मैनी, ऐसे तो बहुत से लोग मेरे परिवार में मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे उस बहुत गहरे दुख को मुझे अब याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि जिसने अपना कोई प्रिय न खोया हो। कीसा गोस्वामी बिकेम वेरी एंड होपलेस, कीसा गोस्वामी जो थी बहुत ही निराश और परेशान हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो रास्ते में एक किनारे पर बैठ गई और शहर के उस प्रकाश को देखती रही। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो जो बत्तियां होती हैं, जो लाइट जलती है, वो कैसी हो रही थी, टिमटिमा रही थी बार बार। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर बुझ जाती थी, फिर जल जाती थी, फिर बुझती थी, फिर जलती थी। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, और क्या हुआ, अंत में रात्रि ने सारी जगह पर कब्जा कर लिया, यानी कि सब जगह अंधेरा हो गया। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने माना कि यही मनुष्य का भाग्य है कि लाइट जलती है, फिर बुझ जाती है, फिर जलती है, फिर बुझ जाती है, फिर एकदम अंधेरा हो जाता है, फिर एकदम उजाला हो जाता है। तो ये क्या है, यही मनुष्य का भाग्य है, मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही चलता है, लाइट की तरह। एंड देयर लिप्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उनके भी जीवन टिमटिमाते हैं, फिर बुझते हैं, फिर टिमटिमाते हैं, फिर बुझते हैं, यही जीवन का चक्र है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने मन ही मन विचार किया, हाउ सेल्फिश, मैं कितनी स्वार्थी हूँ।
am I in my grief, मैं अपने दुख में कितनी अंधी हो गई हूँ, मैं दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु तो सबके लिए बराबर है, वो सबको बराबर आएगी। भगवान के यहाँ से किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं होती है, सबको आना है और सबको जाना है। येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, इस दुख की घाटी में, जहाँ दुख जितना गहरा दुख है, इस घाटी में फिर भी देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो मुझे अमरता की ओर ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और जैसे ही उससे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने अपना सारा स्वार्थ त्याग दिया। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्ध ने कहा, इस संसार में जो भी जीवन है वो नश्वर है, मतलब उसको खत्म तो होना ही है, ये तो सत्य है। इस ट्रबल्ड, कष्ट होते हैं उसमें, एंड ब्रीफ, संक्षिप्त है। किसी की उम्र 100 साल की है तो किसी की 40 साल की है, किसी की 20 साल की है, कोई निश्चित नहीं है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। जैसे डे आता है, कभी नाइट आती है, नाइट के बाद फिर डे आता है, फिर नाइट आती है। तो ये एक चक्र है जीवन का, तो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मनुष्य को अगर सुख है तो उसको दुख भी सहना पड़ेगा। फॉर देयर, इसके लिए, इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो कहते नहीं कि नहीं नहीं वो मृत्यु को अवॉइड करते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज ए डेथ, मृत्यु ही होनी है, क्योंकि शरीर पुराना हो गया है। इसीलिए ये शरीर भगवान आपको नया शरीर देगा। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग, ये हम सभी जीवों का लिए ये प्राकृतिक बात है। जब आपका शरीर पुराना हो जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर आप दुनिया में आओगे, फिर आपको नया शरीर मिलेगा। जैसे एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल जो होता है पेड़ में, उसका कभी भी गिरने का खतरा होता है कि ये पेड़ तो भैया कभी भी ये फल टपक सकता है। वैसे ही सो मॉर्टल्स, ये मृत्यु जो है, व्हेन बॉर्न्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब हमारा जन्म होता है तो हमेशा हम मृत्यु के खतरे में रहते हैं कि हमारी डेथ तो कभी भी हो सकती है। भगवान ने हमें भेजा है, भगवान हमें बुलाएगा भी। एज ऑल ईदर्न वेसल, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर्स, जो कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, अंत में टूट ही जाते हैं। वैसे ही ईश्वर जो क्या है, वो एक कुम्हार है, उसने हम सबको बनाया है। हम लोग कैसे एक मिट्टी के बर्तन के समान, जो कि अंत में टूट जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसलिए ये जीवन नश्वर है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बड़े हों चाहे छोटे हों, बोथ दोज, वे दोनों, हु आर फूल्स, जो मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु की शक्ति में खिंचे चले जाएंगे। समझ रहे, मृत्यु का जो समुद्र है उसमें सब डूब जाएंगे, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, सबको जाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हम सब लोग मृत्यु के अधीन हैं। ऑफ दोज हु, और वे जो ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु से बाहर आए हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो जीवन से विदा हो चुके हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कभी एक पिता चाहे जितना प्यार करे लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, ना ही देयर रिलेशंस, जो रिश्तेदार होते हैं कि ब्लड रिलेशन वाले, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, जो रिश्तेदार हैं, जो कि किसी की मृत्यु पर बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, वो भी एक एक करके सब मृत्यु की गोद में सो जाएंगे।
like an ox that is led to the slaughter। जैसे एक बैल जो होता है वो धीरे धीरे करके कहते नहीं, वो कोल्हू का बैल है, वो धीरे धीरे करके चला जाता है। उस कोल्हू में सारा जो है गन्ने का जो होता है, सारे गन्ने उसमें कट जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके। इसलिए संसार जो है वो दुख और मृत्यु से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। उसे ये संसार में आया है, उसे दुख और विनाश तो देखना ही पड़ेगा। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। लेकिन बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो दुख नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का ये नियम समझते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना तो वो रोते हैं ना वो रोकर, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना वो दुखी होकर, विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वो क्या करते हैं, चाहे किसी की भी डेथ हो, वो अपने मन को शांत रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जाना तो उन्हें भी एक दिन है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उन्हें पता है अगर वो दुख करेंगे तो उनका दुख और बढ़ेगा और उनकी शरीर को तकलीफ होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो बीमार और कमज़ोर स्वयं हो जाएंगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, क्योंकि उन्हें पता है चाहे जितना भी रो, लेकिन हम किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। जो अपने दिमाग की शांति चाहते हैं, मस्तिष्क की शांति चाहते हैं, वो ऐसे विलाप से दूर रहते हैं। एंड कंप्लेन, शिकायतों से दूर रहते, उन्हें कोई शिकायत नहीं इस दुनिया से। एंड ग्रीफ, और दुखों से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन की शांति चाहिए। उन्हें पता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ये जीवन का चक्र है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जो इस सुख दुख से अपने जीवन को अलग कर लेंगे, ठीक है, उन्हें ही मस्तिष्क की शांति प्राप्त होगी या मन की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow, जो इस दुख से ऊपर आ जाते हैं, will become free from sorrow। वो इस दुख से दूर हो जाते हैं। जब कोई मर गया, ठीक है, ईश्वर की मर्जी, ठीक है, और कोई मतलब किसी का जन्म हुआ है, ईश्वर की मर्जी है। उन्हें ना बहुत खुशी होती है ना बहुत गम होता है। और बी ब्लेस्ड, और ईश्वर की तरफ से उन्हें वरदान मिलता है और उन्हें मन की शांति होती है, क्योंकि वो जानते हैं जन्म मृत्यु ये सब ईश्वर के द्वारा दिए हुए हैं, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। इसके जो राइटर हैं वो हैं बेटी रेंसॉ, और इनका की जन्म जो हुआ था वो हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, नॉटिंगम शायर में, राइट। इनकी जो इन्होंने ये चैप्टर बनाया है वो लिया है वैल्यूज़ एंड वॉइसेस से इन्होंने ये चैप्टर लिया है। इनका जन्म जो हुआ था वो 5 मई 1928, 5 मई 1928 को मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने बुद्ध के बारे में ये स्टोरी लिखी हुई थी और उनकी एक शिष्या के बारे में, कि कैसे उसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद क्या किया और कैसे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।